टीएमकेओसी को अब बंद हो जाना चाहिए। ऐसे तो ये कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक बंद हुआ नहीं है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है सीरियस टोन में। पीजे एक्सप्लेन बनने की नाकामयाब कोशिश। अब इस सीरियल को ना सीरियसली बंद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अब क्रिंज के अलावा इस शो में और कुछ नहीं बचा। शो की ऑडियंस तक प्रोग्रेस कर गई, लेकिन शो के कैरेक्टर्स अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। जहां ये लोग 10 साल पहले थे, वहीं के वहीं ये लोग 10 साल बाद भी अटके पड़े हैं। और ये टप्पू सेना का चुतियापा, यार ये लोग टप्पू सेना को बड़ा ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब। ये लोग अधेड़ उम्र के आंटी अंकल लगने लगे हैं अब। और ये गोली तो हाथी भाई का भी बाप लगता है। लगता है कोमल भाभी का चाचा आया है गाँव से कोई। इन गधों को देखकर कहीं से भी बच्चों वाली वाइब आती है क्या? कौन सी स्ट्रॉबेरी दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चों को अभी भी लोग टप्पू सेना करके बुलाते हैं। इन लोगों की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है क्या, जो हमेशा टप्पू सेना करके झुंड में भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहते हैं ये लोग? और ये सब भी ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चे अब तक कॉलेज में, और ये लोग अब तक कॉलेज से पास आउट होकर निकले नहीं है। इनके शो मेकर्स में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक ये गोली को डॉक्टर बनना था, ये सोनू को आर्टिस्ट वगैरह कुछ बनना था, पप्पू को तो बिजनेस संभालना था ना। और पिंकू क्या कर रहा था भाई? ये जो भी करे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, ना गोकुलधाम सोसाइटी वालों को पड़ता है, ना ऑडियंस को पड़ता है। इसको हमेशा इग्नोर ही किया जाता है। वो शो वालों ने भी इग्नोर किया, ऑडियंस ने भी इग्नोर किया भाई साहब। पिंकू इज़ मी इज़ पिंकू इन रियल लाइफ। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक था कि व्हाट कैन रिवाइव टीएमकेओसी। अब ऐसा इस शो में क्या होना चाहिए जो टीएमकेओसी को रिवाइव कर सकता है? वैसे यार रिवाइव ना भी हो तो भी चल ही रहा है शो, तो मतलब टीआरपी पे 5वें 6वें 10वें नंबर तक भी घिसड़ के आ ही रहा है बिना किसी एफर्ट के। 10-15 सालों से जो पुराने एक्टर्स ने लेगेसी बनाई थी, उसके दम पर ये लोग अभी तक चल रहे हैं, और उसी के दम पर अभी तक उड़ रहे हैं ये लोग। There are some points and some plots that can bring back old TMKOC। नहीं, इतना तो नहीं कर सकते, ओल्ड TMKOC को कोई वापस नहीं ला सकता। इट्स अ कल्ट। जो अभी शो को रिवाइव कर सकता है, जो शो के नाम पर ये बकवास गोबर चल रहा है ना, उसको सबसे पहले इन लोगों को बंद करना चाहिए। यार हमेशा की तरह वही घिसा पिटा पॉइंट में नहीं बोलने वाले कि ब्रिंग बैक दया, दया को वापस ले आओ, इसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ। जो एक्टर शो छोड़ चुके हैं ना, वो अब वापस नहीं आने वाले इस गोबर में पैर देने के लिए। आई थिंक उनको आना भी नहीं चाहिए। जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स रह चुके हैं उन्हें हम ऐसे ही याद कर लेंगे, उनको वापस इस शो में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रोड्यूसर की इतनी औकात भी नहीं कि वो वापस ला सके उनको। मुझे तो बस उस दिन का वेट है जिस दिन दिलीप जोशी शो छोड़ेंगे। उनको शो छोड़ना भी रहेगा ना, तो वो शो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है कि आसित मोदी उनके दोस्त हैं और उनके अच्छे रिलेशंस हैं। शो की स्टार्टिंग में काम उन्होंने ही दिया था, तो इस वजह से मे बी वो शो नहीं छोड़ रहे दोस्ती के कारण। लेकिन जिस दिन छोड़ दिया ना, उस दिन आसित मोदी क्या करेगा मुझे देखना है। उस दिन तो शो पक्का नरक में धकेल दिया जाएगा ऑडियंस के द्वारा। तो सबसे पहले तो इस टप्पू सेना को कॉलेज से पास आउट करवाओ, इन लोगों की कहीं जॉब लगवाओ और इनकी स्ट्रगल्स दिखाओ। जब एक स्टूडेंट न्यूली पास आउट होता है तो जॉब के लिए जो स्ट्रगल होती है एक इंसान की, वो स्ट्रगल ये लोग दिखा सकते हैं। इतने अच्छे स्टोरी लाइन POVs हैं हमारे पास, लेकिन ऑडियंस से ज़्यादा दिमाग तो हो नहीं सकता ना राइटर्स में। इस शो के राइटर्स पता नहीं कौन सा गांजा फूक के पड़े हुए हैं। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट तुम्हारा ये है कि पोपट लाल की शादी करवा दो फाइनली। यार प्लीज़ गेट दिस गाय मैरिड, ही इज़ सो डेस्परेट। और अब तो बेचारे पोपट लाल ने भी उम्मीद छोड़ दी है। सबसे अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपकी शादी थोड़ी सी मिडिल एज में होती है, जैसे 50s में 55s में, तो आपकी क्या स्ट्रगल रहती है, आपके स्पाउसेस के साथ क्या स्ट्रगल रहती है। क्योंकि रियल लाइफ सिनारियोज भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे मैरिज बहुत देर में होती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कपल्स के बीच में। तो ये स्ट्रगल भी एक ये लोग दिखा सकते हैं। लेकिन भाई साहब मैं क्यों कह रही हूँ ये सब, क्योंकि ये लोग नहीं करने वाले हैं। इसको ये शो रबड़ की तरह 5-10 साल और खींचना है। ये लोग इतनी जल्दी शो नहीं बंद करने वाले हैं। इन लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ हो ना, तो ये पूरा शो ये लोग जनरेशन टू जनरेशन चला सकते हैं और ये शो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसी स्टोरीज़, पॉइंट्स एंड प्लॉट्स हैं, लेकिन इन लोगों को पहली जनरेशन ही ख़त्म नहीं करनी है। 15 साल में तो स्टार प्लस की जनरेशन मार्स तक पहुंच जाती है भाई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें तो अक्षरा की बेटी भी हो गई है, और वो अभी वो लॉयर बनने जा रही है। भाई साहब क्या बोलूँ मैं। एंड सबसे अच्छा और सबसे लास्ट ऑप्शन इनका बचता है कि बापूजी को मरवा दो। ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ये पॉइंट लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव भी है कि बापूजी को मरवा दो। यस, एलिमिनेट बापूजी इस कैरेक्टर फ्रॉम दिस शो। बापूजी का कैरेक्टर शो से चला जाता है ना, तो जेठा क्या करेगा आगे, फिर जेठालाल का रिएक्शन क्या होगा, सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा, ये सब जानने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। और उसके बाद जो सोसाइटी का माहौल होगा ऐड हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, तो ये देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी बूढ़े कैरेक्टर का एलिमिनेट होना अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद एक कैरेक्टर को जाना ही पड़ता है और एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारे बुज़ुर्ग हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। तो शो को भी एक ऐसा टर्न लेना चाहिए और जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोले हैं वो सब इंक्लूड हो जाए तो भाई वाह, थोड़ा टीआरपी की लिस्ट फाड़ के वापस अपने नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएगा। जैसे तो मेरी बात मानने वाले हैं ये लोग। तो आज के लिए इतनी चर्चा विचारणा काफ़ी है और आज हमारी बकवास का पिटारा समेट के हम निकलते हैं यहाँ से। वापस आएंगे कभी वीडियो बनाने के लिए, अगर मन हुआ तो इस ग्रह पर वापस पधारने का। मिलते हैं, तब तक के लिए मंगल पे जा रही हूँ, बाय।